हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग सीखते हैं। एक लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन क्या कहता है और कैसे सॉल्व होगा। फाइंड तीन कंजिक्यूटिव, ये वर्ड देखो कंजिक्यूटिव। अभी मैं बताऊंगा कि क्या नंबर्स होते हैं जो कंजिक्यूटिव कहलाते हैं। ले और कैसा नंबर है? ऑड नंबर जिनके सम 3 consecutive odd numbers whose sum is 147. Find numbers. कौन से तीनों नंबर हैं? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑड नंबर्स इन जनरल कैसे लिखना चाहिए। तो ये ऑड नंबर के बारे में जान जाओ कि 2x से कोई भी नंबर हो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा इवन नंबर बनता है। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में ऑड बोला है तो इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, तो आपका ये नंबर पहला ऑड नंबर इन जनरल ऐसा बनेगा। अब कंजिक्यूटिव का मतलब होता है, और सम बोला है ना तो सम के लिए प्लस करते हैं, और कंजिटिव के लिए जैसे ऑड नंबर है ना, देखो 5 है तो अगला नंबर 2 जोड़ने से बन रहा है, क्योंकि 4 के बाद 6 जो है सो इवन हो जाएगा। तो इसको समझते हुए दूसरा नंबर इन जनरल लिखेंगे तो 2x प्लस 1 में 2 जोड़ दोगे तो 3 लिखना, ये हुआ। ये 2x प्लस 3 दूसरा, और इसके बाद वाला लगातार नंबर को कंजिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। तो इसके बाद का नंबर क्या होगा? 2x प्लस 3 में 2 ऐड करोगे तो 5 होगा। ये लिखने के बाद बोल रहा है कि सम जो है इक्वल टू 147 है। अब ये लीनियर इक्वेशन बन गया। लीनियर x x x, सम नंबर्स सम मल्टीपल्स, लीनियर। अब इसको सॉल्व करके सबसे पहले ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर होगा कंजिक्यूटिव, और ये थर्ड होगा। ये समझ में आ गया। और ऑड भी होगा तो सॉल्व कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, सब साइन प्लस है ना, तो क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखो 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 147। ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ 2x है, लाइक टर्म ले रहे हैं और कांस्टेंट टर्म। 2x प्लस 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 6x प्लस यहाँ देखो 5 और 3 8 और 1 9, और ये किसके बराबर है? 147। यहाँ तक समझ में आया। अब ये लीनियर इक्वेशन सावधानी से देखो कैसे सीखना चाहिए। जो निकालना है जिसमें हमारा x है, इस टर्म को एक साथ यहाँ लिख दो, इक्वल टू लिखो, और ये कांस्टेंट टर्म साइन के साथ यदि इक्वल के इधर आना चाहेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 147 माइनस 9। अब ये माइनस करोगे, देखो 147 को 9 से माइनस करेंगे तो 8 और 8 16 और 1 17 हो गया। क्लियर। और यहाँ क्या बचा? 3 और ये 1। तो अभी हम लोग लिखेंगे 6x इज इक्वल टू 138। अभी 6 यहाँ कांस्टेंट है, ये हटना चाहिए, तब आपको x मिल जाएगा। तो मल्टीपल है, इक्वल टू के इधर आएगा। देखो प्लस था तो माइनस हुआ, ये सीखने का चीज़ था। मल्टीपल है तो डिवाइड होगा, तो कैसे करोगे? 138, 6 नीचे लिखना। 6 के टेबल में 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। 138 को 6 से करेंगे तो देखो 6 18 1 12 13, तो x का वैल्यू क्या आया? 23 आया। अब इस x का वैल्यू 20, अब नंबर बनाना फर्स्ट नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर क्या होगा? ये होगा 2x प्लस 1। 2x का वैल्यू क्या है? 23, मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1 करो, निकालो। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4,
46 आया। इसमें एक जोड़ दोगे तो देखो 46 + 1 पहला नंबर आंसर जो है 47 है। अब कुछ करना नहीं है, दो दो जोड़ के बढ़ता है, तो यहाँ हम लिख रहे हैं सेकेंड ऑड नंबर जो पूछा था कि तीनों बताइए। क्या करेंगे, 47 में +2 कर दो 49, ये सेकेंड आंसर है। अब 3 बोला था तो थर्ड ऑड नंबर इज इक्वल टू 49 + 2 11 51, ये आंसर हो गया। देयरफॉर नंबर्स आर 47, 49 एंड 51। ये तीनों ऐड करेंगे, फाइनल आंसर ये हुआ। समझ में आया? एक बार और समझ लो। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। जैसे यहाँ देखो 49, 47, 49, 51, यही है तीनों नंबर। और ऑड होने के लिए 2x + 1 लिखना ही चाहिए। इसके आगे बढ़ने के लिए इस नंबर में दो दो जोड़ते जाएंगे तो आ जाएगा। और सम बोला था तो सम किए हैं, इक्वल किए हैं, फिर जनरल जो अलजेब्रा सॉल्व का मेथड होता है वो लगाते हैं, जिसमें इक्वल टू के इधर और उधर जाने से साइन चेंज होता है। यदि प्लस है तो माइनस होगा, इनटू है तो डिवाइड होगा। क्लियर हो गया? प्लीज़ ट्राई योरसेल्फ। हेलो बच्चों, देखो अभी मैंने इसके पहले एक क्वेश्चन बताया था जिसमें 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के बारे में चर्चा किया था, लेकिन इस क्वेश्चंस को भी हम सिखाना चाह रहे हैं जिसमें उसी तरह का है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए, लेकिन ये नंबर कैसा होना चाहिए, इवन नंबर, और 3 होना चाहिए और लगातार होना चाहिए। कंसेक्यूटिव का अर्थ ये होता है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, ये सीखने का चीज़ ये है कि जनरल कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आप समझ लो कि यदि 2x लिखा जाए तो x का वैल्यू कुछ भी रहे, ये इवन देगा कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। जो 2 से डिवाइड होता है दुनिया में नंबर, उसी को हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। समझ में आया? अब इसके बाद का नंबर जैसे 2 है, इसमें फिर 2 जोड़ने से ही अगला आता है, 3 नहीं होगा, 4 आएगा, तो ये इवन ही आएगा। तो अगला नंबर, और सम बोला था तो यहाँ सम कर दो। अगला नंबर लिखने के लिए 2x + 2 करना, ये 2x है तो अगला नंबर 2 जोड़ने से आएगा। फिर 3 नंबर बोला था तो 2x प्लस इसमें फिर 2 जोड़ दो तो 4 हो जाएगा ये। और सम कितना है, 234। ये समझ में आ गया। इवन ऑलवेज 2x। Consecutive even after this number is add 2. After this consecutive number add 2 + 2, 4, and then this is a linear equation. Now solve for x and apply for all. This is first number, this is second number, and this is third consecutive even numbers whose sum are this. Now how to solve it? Very simple. It is plus plus plus. So open these brackets and add 2x plus 2x plus 2 plus 2x plus 4 is equal to 234. Understand? Now add these like terms. 2x plus 2x, 4x, 4x plus 2x. How many x? 6x. And then this number 4 plus 2 only, 6. So add 6 first and then write here 234, the right side number. Now you have to find the x. So keep this together and then make equal to 234. This number will go this side and become negative as it is crossing the equal to side. Now subtract this 234 minus 6, 8, 8 से 14,
2, how much it is? 2 to 8. So write here 6x is equal to 2 to 8. Now to find x, you keep x alone on the left hand side. Now divide this 2 to 8. Understand? 6 से जब डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आएगा. यहाँ डिवाइड करना भी मैं सिखा दे रहा हूँ. 6 3 जा 18, 4 8 4 12, 6 3 जा 18, देन 8 4 12, और ये एक कम हो जाएगा, कैंसिल हो गया. यहाँ कितना आया? 8 छक 48, 48, 8 6 जा 48. तो ये नंबर कितना आया डिवाइड करने से? 38. इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू x इज इक्वल टू 38 आ गया. अब नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर, फर्स्ट इवन नंबर इज इक्वल टू 2x. अप्लाई दिस 2 मल्टीप्लाई विथ 38. हाउ मच इट विल बी? 2 8 जा 16, 6 8 दूनी 16, 1 3 दूनी 6 1 7. द फर्स्ट नंबर आंसर इज 76. Second number, second even number, nothing to do, add this 76, 2x is 76 plus 2. How much? 78. This is your second even number, consecutive also. Third even number, again add 78 plus 2. This is equal to 10. 180. This is your answer. Now finally you can write these numbers 76, 78 and 80 is your answer. Okay, please try yourself.